Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jha, St. Michael Academy Betia, present here with a topic of mathematics for standard 7. Today, I am going to discuss the topic exponents or powers. This is lesson 8. Powers are very much useful to us to express the large numbers, the large quantities. Exponents help in writing the large numbers in a shorter form, which we can read, understand and compare easily. अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, जैसे यहाँ सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी का मास कितना है, दो ग्रहों के बीच दूरी कितना है, दूरी कितनी है, ये सब चीज़ें जो बड़ी बड़ी संख्याओं का उपयोग जिन चीज़ों में होता है उनको अगर हम लिखते जाएं तो एक एक पेज की संख्याएं होती है और उनको लिखना और फिर उसको वन बाई वन पढ़ना बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए हम लोग अब जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कहीं कहीं लिखा रहता है 10 to the power 24। आप बच्चों देखेंगे 10 का पावर 1 का मतलब होता है 1 और 0, 1 फॉलोड बाई 0 10। 10 का पावर 2 का मतलब होता है 1 पर 2 जीरो। तो जितना पावर 1 पर उतना जीरो। अगर 10 के ऊपर 97 पावर लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया 1 फॉलोड बाई 97 जीरो। तो लिखते 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 हम थक जाएंगे, हमारा पेज भर जाएगा। लेकिन अगर हम छोटी सी जगह पर लिखेंगे 10 का पावर 97, इसका मतलब है क्या, 1 पर 97 जीरो लिखे हुए। तो इस तरह से चीज़ों को पावर के द्वारा हम छोटा कर करके इसको पढ़ सकते हैं और अपने समझ में बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हमको एक्सपोनेंट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपोनेंट्स को हम पावर भी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या नहीं, लेकिन एक छोटी संख्या जो 1 पर 6 जीरो लिखा हुआ, इसको हम 10 लाख को हम ये क्या करते हैं, 1 फॉलोड बाई 6 जीरो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आई हैव रिटन 10 इंटू 10 इंटू 10 एंड इट मीन्स दिस इज 10 पावर 6। ये 10 जिसको हमने बार बार लिखा है ये बेस होगा, और जो माथे के इसके ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसको हम एक्सपोनेंट या पावर कहेंगे। दैट इज वाई 6 इज द एक्सपोनेंट और पावर एंड 10 इज द बेस। अब देखिए उसे भी छोटी संख्या से लेकर आप शुरू करिए। 5 पावर 2, 5 एक्सपोनेंट 2 नहीं लिखते हम लोग हमेशा, पावर 2 को स्क्वायर, पावर 3 को क्यूब, और जब उससे 2 को स्क्वायर, 3 को क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब, ये भी आपने जेब्रा में पढ़ा होगा। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए। और जब 4 पावर एक्सपोनेंट 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो हम बारी बारी से उन संख्याओं को पढ़ते हैं। जब 5 पावर 2 है इसका मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 पावर 3 है इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर ये 15 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा गया है तो हम उतनी बार लिख करके नहीं, इन वेरी शॉर्ट वी कैन राइट 5 पावर 15। ए पावर 5 है तो ये 5 बार। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं, यहाँ पर एक पावर 2 बी पावर 3, ए स्क्वायर बी क्यू, इसको आप हमेशा पढ़ते हैं। और अगर एक्सपेंशन में ये लिखा हुआ है ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, देन वी कैन राइट इट ए स्क्वायर बी क्यू। अब आपको वैल्यू इवेलुएट करने के कहता है, इवेलुएट 11 स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन, वी हैव टू मल्टीप्लाई 11 by 11 and multiplying 11 by 11 we can get 122. Similarly, if it is written evaluate 5 power 3, what does it mean? We have to find out the value of 5 power 3 means 5 multiplied by 5 is equal to 125. So many rules and regulations also we will learn to solve the problems. But in the first lecture, exercise 8a, we have to solve some problems related to these very small things. Suppose we are given, the first problem is write the base and exponent. Exercise 8a, question number 1 is write the
write the base and exponents. Question number A is 3 power 7. Here base is 3, exponent is 7. So in 3 power 7, base is 3 and exponent is 7. Question number D. Number D is 2 by 3 whole to the power 7. Here base is ये सिर्फ 2 नहीं है, सिर्फ 3 नहीं है, ये 2/3 is the base. Base is 2/3 and exponent is 7. Now the second one is question number 2 is similarly you can write so many problems. A to H is given, whatsoever it is given in bracket, that is the base, and on the top, that is the exponent. Now question number 7, A is expressed in exponential form. Question number 2, express in exponential form. The question number A is 7 into 7 into 7. 7 into 7 into 7. All these 7 is given, and we will write it 7 power 3. Here 7 is the base and 3 is the exponent. How many times 7 occurs? 3 times. 1, 2, 3. That is why we can write it 7 power 3, where 7 is the base and 3 is the exponent. So this is given in the product form and have to convert it into exponential form. The question number E of the 2 is, question number E is 2 into 2 into 2. 2 into 2 into 2 into B into C into C into B. Is 2 into 2 into 2, B into C, C into B. Here, observing that 2 is given 3 times. So 2 is the base and 3 is the exponent. B is also 2 times. So it will be B power 2. C is also 2 times. So C power 2. So this very product form, this is the product form. And we can write this very product form in this very exponential form. 2 power 3, 2q, B square, C square. Now, question number 3. Question number 3. Question number 3, express each of the following in exponential form. 128 is given. Express in exponential form. Express in exponential form. It is given 128. Write 128. Do its factorization. 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 128 is equal to 2 into 2 into 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it will be written 1, 2, 3, 4, 5, 6 into 7. 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 to the 128. And we can write it 2 power 7. This is in the exponential. This is in the exponential form. Now the second one is C. Question number C. C. This is 169. Write 169.
See, 1 ja. 1 is the common factor of also 2. It is not divisible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 13 ja. 169. So 169 is equal to 13 into 13, and we can write it 13 power 2. And in this way we can write its exponential form. Now the question number 4 is, which one is greater? Question number 4. Which one is greater? Which one is greater? Which one is greater? And it is given 5 power 4 and 4 power 5 power 4 and 4 power 5. 5 power 4 means 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 is equal to 625. 4 power 5 means 4 into 4 into 4 into 4 into 4. 4 4 is 16, 4 is 64, 4 is 4 4 is 16, 4 4 is 16, so we have 256, 266, 4 is. Now observing this one, it is very much clear that this one is the greater, 1024, and this is 625. So 4 power 5. 4 power 5 is greater than 5 power 4. So identifying the base and its exponent and solving it in this very type of questions are very easy. So children, solve exercise 8A. Homework is exercise 8A. In the next class we will read the rules and regulations. Thank you, children.